वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर विद बॉडी बिल्डर। ओके, तो भाई जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो भी आप बोलना चाहो। काफ़ी मस्त चैप्टर है, मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, तो बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है, हम सब बताएंगे आपको, ट्रिक से लेके एक एक सवाल तक बताएंगे आपको आज हम, ताकि आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही हार्ड है, ट्रिगोनोमेट्री जो भी आप बोलो। ओके चलो बच्चा लोग, ये हलवा है तो देखो इसके ऊपर मैंने एक बढ़िया सी शायरी लिखी है कि मेरा गुस्सा है जैसे प्रकोप का झरना, अरे भैया मैथ्स को भी पड़ेगा मुझसे डरना। क्यों भाई, कैसी लगी कमेंट કરીને बताओ जो ना बता। चलो આપણે હવે ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हो जाए। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो भी पता चलना चाहिए। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है? भाई ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल के ऊपर बेस करती है, जो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसके जो हमने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है ना। तो भाई हम अभी वाइट, इसके अंदर वाइट चलेगा नहीं तो हम येलो ले लेते हैं। ओके, तो ये है हमारी अपोजिट साइड बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ है भैया ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, उसके अलावा भी मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर एंगल सी है तो उसके जस्ट सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बाजू वाली हो जाती है। ठीक है, तो मैं वेक्टर के फॉर्मूला से तो चलूंगा ही, पर मैं आपको एक नई ट्रिक भी दिखाऊंगा। शायद तुम लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे हमारे एड्यू ग्रीट चैनल पे, तो उसमें पहले ही आ चुकी होगी वो ट्रिक। ओके, तो देखो हमारा एक ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वो बी पे है, और बाकी ए और सी बचे, वो दोनों को हम एंगल मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? उन लोगों को एंगल मानते हैं। अब जो हमने एंगल माना हुआ है जैसे एंगल सी, तो उसके जस्ट सामने वाली होगी ना ये इसके सामने वाली, वो हो गई उसके लिए अपोजिट, और जो बाजू वाली हो गई वो हो गई उसके लिए एडजेसेंट। इसीलिए परपेंडिकुलर को कहते हैं अपोजिट। P इज इक्वल टू अपोजिट साइड और B इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि मेरी जो ट्रिक है वो परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर काम करती है। ठीक है, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक है हमारा साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, और फिर आता है कॉट थीटा। ठीक है, ओके। तो भाई ये सारे हमारे रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, अब इनके भी फॉर्मूले होते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो देखो अगर मैं थीटा, इसका फॉर्मूला लिखता हूं साइन का, तो देखो बहुत अच्छी ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। ठीक है, अब उल्टा कर दो, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। बढ़िया लगी? यानी कि तुमको पता है भाई P है परपेंडिकुलर और B है बेस और H है हाइपोटेनस, ये तुम इसके अंदर सीख चुके हो। ठीक है, बस तुमको क्या रखना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। सारू छे, मजा आ रहा है? तो देखो साइन थीटा P अपॉन H,
कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। अब देखो यही चीज सीखो कि ये P जो है ये साइन थीटा का फॉर्मूला है P अपॉन एच, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो H अपॉन P यानी रेसिप्रोकल्स। तो ये अगर मैंने इसका और कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट, अगर मैंने ये तीन फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है, तो ये तीन उसके उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे यानी रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो तुमको ये सिर्फ तीन याद करने हैं। चलो अगर एंगल C है, ठीक है, एंगल C के लिए भैया ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर साइन C पूछता है कि साइन C निकालिए, तो भैया साइन C का फॉर्मूला हो जाएगा AB अपॉन परपेंडिकुलर। भाई देखो साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC है। और अब भैया जिसको परपेंडिकुलर और बेस वाला नहीं समझ में आता है, जिसको भैया अपोजिट और एडजेसेंट वाला आता है, तो उसके लिए ये रहा, परपेंडिकुलर को ही अपोजिट बोलते हैं और बेस को एडजेसेंट बोलते हैं, बेस को एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भैया हमने सब बता दिया है तुमको। ठीक है, एक ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री पे होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसी के अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज होते हैं, 6 के 6 रेशियो लिखे, और वो ये कैसे यूज होते हैं भाई, परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी उनके फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होता है। पर एक चीज और, अगर साइन C पूछा तो ये हो गया, अगर वो कहीं साइन A पूछ लेता है, क्योंकि हमारे पास एक पे ही खाली 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल में से वो कोई भी एंगल पूछ सकता है। तो जैसे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया था, ऐसे ही इसके सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर, और इसके बाजू वाला क्या बन जाएगा? बेस। याद रखना, एंगल से एकदम सीधी लाइन जाती है सामने अपोजिट, वो उसकी परपेंडिकुलर होती है, और जो एकदम एंगल के बाजू में चुपकी होती है वो होती है बेस। तो याद रहेगा? क्यों बच्चा लोग, याद रहेगा ना? यस, ओके। चलो, तो अब साइन ए क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? BC अपॉन AC। तो BC को बोलते हैं बहुत क्यूट, गलत मत ले लेना, ओके। चलो भाई, इंट्रोडक्शन होता है, स्क्रीनशॉट ले लो तमने आ ट्रिक नो रहसे आगे वधिए आपड़े। चलो भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 24, BC is equal to 7, डिटरमाइन sin A cos A, sin C cos C। तो मैंने बोला था एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स वो पूछ सकता है, ओके। तो तुमको याद रहेगा, मैंने समझाया है वो चीज। तो भाई सबसे पहले कह रहा है वो कि एक ट्राइंगल होना चाहिए। इसमें ट्राइंगल है क्या? हाँ, ट्राइंगल है, ओके। चलो भाई ट्राइंगल बनाते हैं, वाइट वाला ही बनाओ सर। बना दिया सर। अब लाल से नहीं, पीले से लिख दो, पीले से लिख देते हैं। भाई राइट एंगल किस पे है? B पे है, ओके। और अब तुम नाम दे दो, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इतना हमको क्वेश्चन नहीं बताया है, हमने कुछ नहीं किया, हमको ये क्वेश्चन ने बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसपे B पे राइट एंगल है, ठीक है। यानी बचा क्या? A, B और C हमने लिख दिया। AB हमको दिया है 24वां और BC हमको दिया है 7वां। तो हमको फाइंड करना है AC, क्योंकि भाई हमको एंगल दिए होंगे तो हमको अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर और बेस तो दे दिया। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है हाइपोटेनस। जब तक हम हाइपोटेनस नहीं निकालेंगे हमको साइन C कॉस C कुछ भी नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं? तो आइए, चलो, तो हमको AC फाइंड करने के लिए हमारे पास एक आशीर्वाद दिया था। किसने दिया था?
याद होगा तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, पाइथागोरस बाबा यानी कि बाय, और 6th चैप्टर में भी पढ़ा होगा बाय पाइथागोरस थियरम या पाइथागोरस बाबा। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है भैया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, AC स्क्वायर। तो AC बराबर आएगा 625, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 625, यानी कि AC बाई आएंगे 25 बा। का बा कितना आवा, 25 आवा। ठीक है, तो समझ चुके होगे क्योंकि हमको जब एक ट्राइंगल देगा उसमें हमको सिर्फ 2 ही साइड देगा, एक साइड हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो हम कैसे ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे पाइथागोरस बाबा के जरिए। कैसे ढूंढेंगे, पाइथागोरस बाबा के जरिए। तो पाइथागोरस बाबा ने हमको आशीर्वाद में दिया है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमने लगा दिया और हमको AC मिल गया। अब AC मिल गया है तो हमको क्वेश्चंस भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो हमको फाइंड करना है साइन A। भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर को ही अपोजिट बोलते हैं। सारू छे। तो भाई देखो P/H, अब देखो A के लिए ये एंगल A है, तो इसके लिए ये जो 7 होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला था, एंगल के एकदम सीधे जाने वाली वो परपेंडिकुलर होती है, और एकदम बाजू में जाने वाली होती है बेस। ये P किसके लिए, फॉर एंगल A। सारू छे, चलो तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। ये हो गया साइन A। ओके, अब बात करते हैं साइन C की। तो अब हम ये परपेंडिकुलर और ये बेस मिटा देंगे। अब देखो एंगल C निकालना है, तो एंगल C के लिए ये सामने जाएगी, है ना। जब एंगल C के लिए ये सामने जाएगी तो ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बन जाएगी बेस बाजू वाली। इसका भी फॉर्मूला भैया P/H, परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है, वो तो 25 ही रहता है, यानी आ गया साइन C और आ गया साइन A भी। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कॉस साइन C और कॉस C। तो मैंने देखो क्वेश्चन पढ़ा था ढंग से, पर मैंने क्या किया है, साइन के सारे एक साथ निकाल दिए। अब कॉस के निकाल दूंगा, यानी झंझट खत्म, ऐसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब आते हैं कॉस की बारी। तो कॉस A निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है सर B/H, भूखा अपॉन हरा। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉस है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब A था तो उसके लिए बेस उसके बाजू वाला एंगल बताया था मैंने, इतना अब आ गया होगा ना दिमाग में। तो भाई 24 अपॉन 25, ये क्या बन गया हमारा, कॉस A बन गया सर। अब हमको निकालना है सर कॉस C। तो भाई मैंने तुम जब को C के लिए भी मैंने लाइन करी हुई है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, पर हमारा कॉस का फॉर्मूला कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 7 अपॉन क्या है 25, ये क्या आ गया भैया, कॉस C आ गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले नहीं ले लिया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2,
बॉडी बनानी है। मैंने क्या बोला था, हेल्थ की टिप्स बहुत ज़रूरी है। तो तुम सीख चुके होगे, इतने दिनों में वीडियो देख रहे होगे, तो भाई कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई सुबह जल्दी उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। आजकल वो बहुत चल रहा है 75 हार्ड चैलेंज, 75 हार्ड चैलेंज आजकल बहुत चल रहा है। तो जिसमें वही सुबह सुबह वो अंकित बयानपुरिया बहुत फेमस हो गया है, जिसने वही राम राम भाई सारिया ने, मैं आज हम उठे, उसने फिर वो खाया, फलाना किया, ड्राई फ्रूट्स खाए। तो ऐसे ही तुम लोग भी कुछ चैलेंज लगाओ अपने आप से कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी उठ के कुछ बढ़िया फ्रेश होऊंगा, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, पानी पीऊँगा, सर के जैसी बॉडी बनाऊँगा। देखो फोर आर्म्स मेरे मसल्स हैं ऐसे, मैथ्स को भी मसल देते हैं, इसीलिए मैं हूँ मसल मैन ऑफ मैथ। चलो, तो मसल बनाओ मेरे जैसे जो मसल दे मैथ्स को और कहे मसल मैन ऑफ मैथ्स, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये फिगर दिया हुआ है, हमको 10p माइनस कॉट आर पे जाना है। तो p q r 12 और 13 दिए हुए, भाई हमको हाइपोटेनस 13 है, ये 12 है, ये क्या आएगा, तो भाई देखो ये आएगा 5। अब सर आपने कैसे बता दिया बिना निकाले, बिकॉज आई एम सर, अरे यार ट्रिपलेट्स की बात कर रहा हूँ, हमने बचपन में ट्रिपलेट्स सीखे थे 8th क्लास में, तो तुम लोग भी ट्रिपलेट्स सीखो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 8th क्लास, चैप्टर नंबर 5 या 6। हाँ आजकल क्या है, चैप्टर बदल जाते हैं, नया नया कोर्स आता है। पहले हमारे टाइम पे वो 5 हुआ करता था, अभी कितना है 5 होगा, 5 ही है। हाँ स्क्वायर और वाला जो है उसमें ही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में, किसी और की बुक में कोई और चैप्टर होगा। तो उसमें ट्रिपलेट्स आते थे। ट्रिपलेट्स कैसे होते थे, अगर 2 साइड तुमको मिल रही तो तीसरी साइड वही होगी, ठीक है ना। तो ये से हमको 12 और 13 है, तो तीसरी साइड 5 ही आने वाली, क्योंकि देखो अगर 13 में से 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें से 144 12 के स्क्वायर को माइनस कर दो तो बचेगा 25 जो होता है 5 का स्क्वायर। अगर 12 और 5 दिया होता तो 13 मिल 12 और 5 दिया होता तो 13 बन जाता, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारे आगे और भी काम आएंगी चीज़ें, तो हम फिर भी निकालेंगे। तो लिखेंगे कि भैया हमको क्या दिया हुआ है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू 12 एंड पी आर इज इक्वल टू 30। हमको क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। ओके, मेरा बहुत ख़राब बनता है सब, डायग्राम फाइग्राम भी मैं बना नहीं पाता हूँ, ठीक है। चलो हम करेंगे भैया, क्या होता है हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो भाई देखो पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169, पी क्यू 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर स्क्वायर 144 माइनस कर दोगे तो 25 ही बचने वाला है, तो क्यू आर आ जाएगा हमारे लिए 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, tan p और cot r, तो tan p निकाल लो भैया। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा उसके लिए कौन सी परपेंडिकुलर है, ये रहा p, तो सामने वाली देखो ये रहा p, तो सामने वाली साइड वो हो गई परपेंडिकुलर और बाजू वाली हो गई बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही, ठीक है। तो tan p अपॉन b, ठीक है। वही tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, दोनों चीजें याद रखना, परपेंडिकुलर को अपोजिट बोलते हैं और बेस को ही यानी b को एडजेसेंट बोलते हैं, यानी p अपॉन b यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अब p अपॉन b है, तो p क्या है हमारे लिए भैया, सामने वाली साइड क्यू आर कितना आया है, तो भाई 5 आया है, अपॉन बेस कितना है 12, यानी कि 10p आ चुका है 12। अब निकालना है कॉट आर, ये रहा आर। अब आर के सामने वाली ये रही, और ये क्या है बेस, बाजू वाली, ठीक है, एकदम जस्ट चुपकी हुई है एंगल से, तो चुपकी हुई वाली। अब इसका फॉर्मूला होता है tan का जस्ट उल्टा, tan का जस्ट उल्टा, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भैया इसका बेस कितना है सर, क्यू आर 5 है, परपेंडिकुलर कितना है सर 12 है। શું फाइंड करवानुં છે हमने, tan p माइनस cot r। तो देखो
5/12 माइनस 5/12 बरदाया कपाई जाए 0 वध से आएगी आंसर। अगर तुम लोगों ने मेरे से पहले बता दिया तो मेरे को बहुत खुशी होगी। कमेंट में ज़रूर बताना सर आप कैसा पढ़ाते हैं। भाई बहुत मेहनत लग रही है, सब कर रहे हैं, तुम्हारी कमेंट्स ही नहीं आ रही हैं यार, ऐसा थोड़ी चल गए ना, आओ ना चाले, प्लीज़ थोड़ा तो करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। भैया ए दिया हुआ है और ए ही फाइंड करने हैं, सी नहीं दिया है, बहुत सिंपल है। एक बढ़िया सा ट्राइंगल ले लो, ठीक है, ले लिया सर। तो देखो साइन ए यानी कि ए तो पूछ रहा है, तो यार अब ए पूछ रहा है तो यार तो तुम सी पे बना सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, या बी पे बना सकते हो। सर क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, बी पे बना रहे थे बी पे ही बनाते हैं, ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं। ए बी सी क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। अब साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, यानी कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/4। तो परपेंडिकुलर हो गया सर 3 और हाइपोटेनस हो गया सर 4, है ना, हो गया ना। हो गया सर, हो गया। तो देखो अब भैया हमको दिया हुआ है ए के लिए, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि 3, ये है बेस यानी कि ये है 4। हमको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करवाना है, सो ए सी। चलो तो ए सी स्क्वायर, अब क्या लिख दोगे इधर, बाई पाइथागोरस। सब समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आए तो बोल देना, फिर से समझाऊंगा फिर नई वीडियो बना के। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू